कमेंट्स आ रहा था कि सर जाएँ या नहीं जाएँ। बहुत सारा प्रॉब्लम है लोगों को, जैसे कि किसी का जैसे वेट ज़्यादा है या किसी का वेट कम है, तो या तो किसी का डॉक्यूमेंट्स में कोई छोटा-मोटा प्रॉब्लम है। बहुत सारे के कमेंट्स आ रहे थे कि सर पीएचडी देने जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो देखिए इस पे तो मैं क्लियर सबसे पहले आपको एक लाइन में बोल दूँ कि ये सोचना भी गलत है कि जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। क्योंकि देखिए जब आप फॉर्म भर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं और अभी ये छोटा-मोटा चीज़ से आप डरने लगेंगे कि जाएँ या नहीं जाएँ, प पता नहीं इतना परेशान भी हो जाएँगे, होगा या नहीं होगा। इसका मतलब है कि आप ये चाह रहे हैं कि हम एक बार जाएँ और मेरा फाइनली जॉब हो जाए। तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है? और जाने से हो या ना हो, देखिए 6 लाख लड़के फॉर्म भरे हैं, आपको क्या लगता है? मात्र जो हकीकत है, मात्र 300 का तो होना है, 312 सीट है, उतना का ही तो होगा। इतना तो क्लियर है। तो फिर सभी ये किस लिए जाएँगे? सभी सोच लीजिए कि 312 लड़का यार लेना ही है, किस लिए फालतू का जाना? ऐसे से फिर आपका जॉब मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, एक तो इस ज़माने में इतना भीड़ है कि आप सभी को पता है, और उसके ऊपर में यदि आप ये सोचते हैं कि मैं जाऊँ या नहीं जाऊँ, फिर तो और मुश्किल है। इसलिए सभी से रिक्वेस्ट है कि ये तो एकदम भूल जाइए कि जाऊँ या नहीं जाऊँ। ऐसा सिर्फ़ इसी एग्ज़ाम में नहीं, किसी भी चीज़ के लिए जब आप एक बार लग जाते हैं, तो फिर उसमें जान जी से लगिए, ठीक है? कोई प्रॉब्लम है, कोई कमी रह जाता है, ये आपका दिक्कत है। आपको हर चीज़ पता होना चाहिए, हम जिस वैकेंसी को भर रहे हैं, जिस फॉर्म को भर रहे हैं, उसके लिए क्या-क्या एलिजिबिलिटी है यार, उसके तरह से आपको तैयार होना चाहिए। यदि नहीं है तो आप में कहीं न कहीं कमी है। लेकिन इस कमी को ख़त्म कीजिए फर्स्ट में, सेकंड में थोड़ा बहुत कमी ख़त्म हो या ना हो, सिर्फ़ जाने से या किसी एग्ज़ाम में बैठने से या किसी फिज़िकल में अटेंड करने से सर्विस हो ही नहीं जाता है, ठीक है? आप जाएँ या नहीं जाएँ, इसका तो क्लियर है कि आपको सभी को पता है कि जाइएगा तो चांसेस बन सकता है, लेकिन नहीं जाइएगा तो चांस ही नहीं होगा, ये तो क्लियर है। और एक्सपीरियंस बहुत बड़ा चीज़ है जो कि आपको जाने से ही मिलता है, किसी के सुनने से, किसी के बताने से वो कुछ नहीं मिलता है। हम कितना भी आपको बता दें, लेकिन जब एक बार आप अटेंड कर लीजिएगा ना, तो वो एक्सपीरियंस एक अलग एक्सपीरियंस रहता है। और मैं आपको तो मेरा जो मैं अपना बताया हूँ पूरा जर्नी जॉब का, उसमें मैं बता रखा हूँ कि मैं खुद 2-2 में मतलब सब चीज़ कंप्लीट करने के बाद छँटा हूँ, ठीक है? तो तीसरे में जाके मतलब टाइपिंग भी मैं निकाला था। तो उसके बाद और भी बहुत कुछ हुआ। तो देखिए जब तक आप जाइएगा नहीं, बैठिएगा नहीं, हम फर्स्ट बार जब टाइपिंग दे रहे थे तो उस समय मेरा टाइपिंग का स्पीड था 25 का। 25 स्पीड था, तो हम तो क्लियर थे कि जाने से क्या फ़ायदा होगा, छँट जाएँगे। लेकिन वो 25 के स्पीड में भी हम गए और टाइपिंग दी। वहाँ हमको एक ये एक्सपीरियंस आया कि वहाँ का माहौल क्या होता है। जब आप बैठते हैं तो क्या एग्ज़ैक्ट स्पीड ही आता है या फिर और घटता है या और बढ़ता है। ये वहाँ बैठने के बाद ही पता चला। उसके बाद भी सेकंड एग्ज़ाम में बैठे फिर भी मेरा हाथ काँप रहा था, जबकि मेरा 45 का स्पीड था और तब भी हम टाइपिंग नहीं निकाल पाए थे सेकंड अटेम्प्ट में। जबकि उसमें 45 का स्पीड था। मतलब फुल कॉन्फिडेंस जिसको बोलते हैं, उस कॉन्फिडेंस से गए थे कि हम टाइपिंग निकाल देंगे, लेकिन नहीं निकाल पाए। उसके बाद तीसरे में बैठे और उसके बाद इतना हाई कॉन्फिडेंस था कि लग रहा था कि मतलब कीबोर्ड तोड़ देंगे, ये कॉन्फिडेंस था। और फाइनली टाइपिंग को आराम से निकाले, कोई दिक्कत ही नहीं हुआ, लगा जैसे कि घर में टाइपिंग कर रहे हैं। तो वो जो घर में टाइपिंग वाला फीलिंग आया वो क्यों आया जानते हैं? क्योंकि 2 बार फेल हो चुके थे। तो जो आप फेल होते हैं ना कहीं, वो एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस होता है आपके लिए, जो कि आपको कहीं नहीं मिलता है, कोई बता दे, कुछ भी कर दे। वो एक्सपीरियंस आपके जाने से ही मिलता है, आपको करने से ही मिलता है। तो इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि कोई भी ये सब चीज़ मत सोचिए जाएँ या नहीं जाएँ। यदि आपको शौक है और इच्छा है कि जॉब लेना है, तो थोड़ा-सा तो कष्ट करना पड़ेगा, थोड़ा-सा रेलवे में धक्का खाना पड़ेगा, थोड़ा-सा परेशान होना पड़ेगा। 2-4 घंटा धूप में खड़ा होना पड़ेगा, लाइन में खड़ा होना पड़ेगा। हो सकता है तो गाली भी सुनना पड़ेगा, तभी कुछ मिलेगा। आप सोचिएगा हम घर में बैठे रहें मस्ती से और आपको जो है जॉइनिंग लेटर आ जाए, इतना आसान नहीं है। जॉइनिंग लेटर के लिए कितने खून पसीने बहाने पड़ते हैं। ठीक है, सिर्फ पसीना की बात नहीं, खून भी बहाना पड़ता है। जब जाइएगा धक्का-मुक्की खाइएगा ना तो कहीं चोट-चाट लगेगा, खूनो निकलता है। ठीक है, तो इतना आसानी से जॉब नहीं होता है। और मज़ा लीजिए इन लाइफ, मतलब इसको एन्जॉय कीजिए। जो जॉब का ये जर्नी है इसको एन्जॉय कीजिए, फिर मज़ा आएगा। अब आप थक जाइएगा तुरंत कि यार कौन जाएगा इतना दूर, जाएँगे भी, होगा कि नहीं होगा, छोड़ो कौन जाएगा, फिर तो हो गया। अभी बगल में आपके घर के बगल में कहीं ऑर्केस्ट्रा हो तो जाके आप रात भर बैठ के देख लीजिएगा। और जॉब जॉब के नाम पे, फिजिकल के नाम पे आप बोलते हैं जाएँ या नहीं जाएँ। वेट ज़्यादा है उसको कम कीजिए, कम है तो उसको बढ़ाइए, ये तो आपकी इच्छा है। ये सब बढ़ने घटने वाला चीज़ है। रही बात ओवर वेट लो वेट में हटाएगा या नहीं हटाएगा, मैं बता दूं अभी तक का रिकॉर्ड है कि नहीं हटाता है। अब हटा दे अलग चीज़ है, और वो तो 21 तारीख को क्लियर हो जाएगा। 21 तारीख के फर्स्ट में ही क्लियर हो जाएगा, उस दिन हम क्लियर कर देंगे कि इसमें छाँट रहा है या नहीं छाँट रहा है। क्योंकि अभी तक कोई भी एकदम एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन है नहीं, नोटिफिकेशन में ऐसा कुछ लिखा है जो कि आपको बता दें। इसलिए सभी से रिक्वेस्ट है
कि नहीं जाने वाला प्रोग्राम को एकदम कैंसिल कीजिए, सभी जाइए, जिसका भी एडमिट कार्ड आया है वो जाइए, किसी भी तरह की दिक्कत है फिर भी जाइए, ठीक है। हाँ, किसी का हाइट ही एकदम कम है, आपको पता है कि हाइट में हम पक्का छँटेंगे, तब तो आपको घुसते ही छाँट दिया जाएगा, वो छोड़ सकते हैं। जिनका हाइट कम है उसको भरना भी नहीं चाहिए जब हाइट ही नहीं है तो वही छोड़ सकते हैं। बाद बाकी किसी के लिए भी मना नहीं है, सभी जाइए। और लक भी उसी को साथ देता है, भगवान भी उसी को साथ देता है ना जो मेहनत करता है। तो आप जाइएगा, अटेम्प्ट कीजिएगा, तभी तो भगवान का भी होश कहीं आपके लिए कुछ तो हो सकता है। लेकिन आप घर में बैठे रहिएगा तो भगवान भी कुछ नहीं कर पाएंगे। तो यही है आपके लिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, और कन्फ्यूजन हमको लगता है कि ख़त्म हो गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।